और जैसे कि परमेश्वर का वचन मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय और 6 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा कभी बदलता नहीं है। हम एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो कभी भी बदलता नहीं है। वो युगान युग एक समान है, वो कभी भी बदलता नहीं है। उसने जितने वादे किए हैं वो अपने वादों पर कायम रहता है। वो कभी भी अपने वादों से पीछे नहीं हटता। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। वो हमेशा हमेशा एक जैसा है। और आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन याकूब की संतान के लिए कहता है कि हे याकूब की संतान, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं हूं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अगर मैं बदल जाता तो तुम नष्ट हो जाते। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है वचन कि यदि मैं बदल जाता तो तुम नष्ट हो जाते। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं जिन लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन बातचीत कर रहा है, उन लोगों ने परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में गलत गलत कामों को किया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने किया। बहुत सारे गलत गलत कामों में वे लोग लिप्त हो गए। जो व्यवस्था में मना था वो उन कामों को करने लगे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें फिर भी नष्ट नहीं किया। और यदि आप 7 पद पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं फिर तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर ने एक और मौका दे रहा है। परमेश्वर जानते हैं कि इन्होंने इतने सारे गलत काम किए, परंतु फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। एक मौका परमेश्वर उन्हें और दे रहे हैं। क्यों परमेश्वर उन्हें एक मौका और दे रहे हैं? यदि आप गिनती की किताब उसका 23 अध्याय 19 पद पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वादा करे और उस वादे से मुकर जाए। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसने जो वादे किए हैं उन्हें वो निश्चय पूरा करता है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तेरी संतानों को आशीषित करूंगा, मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा। तो परमेश्वर अपने वादे से कैसे मुकर सकता है? परमेश्वर नहीं मुकर सकता, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, अपने वादे से मुकर जाए। नहीं, वो मनुष्य नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने कैरेक्टर को बदल दे। वचन कहता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। यदि उसने अब्राहम से वादा किया कि मैं तेरी संतानों को आशीषित करूंगा तो वो निश्चय आशीषित करेगा, क्योंकि जब उसने आशीष देने का वादा किया है तो वो निश्चय उन्हें आशीष देगा। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन उन्हें दूसरा मौका दे रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालांकि परमेश्वर जानते हैं इन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, मेरी इच्छा के विरोध में इन्होंने काम किया है, परंतु परमेश्वर फिर भी अपने वादे पर टिके हुए हैं, अपने वादे को पूरा करने के लिए तैयार हैं। और परमेश्वर उन्हें फिर से आशीषित करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर उनसे कहते हैं कि मैं यहोवा बदलता नहीं हूं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं होए। परमेश्वर का वचन विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22 पद में कहता है कि हम मिट नहीं गए, यही तो परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है, उसकी जो करुणा है वो अमर है, युगान युग की है। क्योंकि वो बदलता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमेशा एक समान रहता है। इसीलिए तो उसने हमें नष्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपने वादे पर कायम है। यही तो परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। सो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो कभी भी बदलता नहीं है। उसने जो वादे आपसे किए हैं, जो वादे बाइबल में उसने आपसे किए हैं, वो निश्चय आपके जीवन में पूरा करेगा, किसी भी कीमत पर। वो हमेशा उन वादों को पूरा करेगा। इसलिए आप परमेश्वर के वादों को पकड़े रखें, परमेश्वर के उन वचनों को पकड़े रखें, उन पर भरोसा रखें। वो निश्चय उन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा जब आप उन पर विश्वास करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।